अगर आपने शिद्दत से ढंग से पढ़ लिया, आपको इस पचड़े से निकलने का एक मौका एक ही बारी में आप उसको यूटिलाइज करके निकल सकते हैं। दोबारा आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं अचानक से किताब खोलूंगा, दोस्त मेरा मजाक बनाएगा। अपने एम के लिए इतना जिद्दी बन जाओ, इतने बेशरम बन जाओ कि आपको उससे फर्क ना पड़े। भाई 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 2 दिन पढ़ोगे फिर 2-3 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे। आप 2-3 दिन इसलिए बर्बाद कर ले हो क्योंकि आपने 2 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, उसका घमंड आ जाता है, और फिर आप 3 दिन आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, फिर 2 दिन आपके गिल्ट में निकलते हैं, फिर 2-3 दिन आप अगर बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं। इससे आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। आप अपने आप को सेटिस्फाई कुछ टाइम के लिए करेंगे, कुछ टाइम के लिए गिल्ट में डालेंगे, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट उन्हीं बच्चों को मिलने वाला है जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंसिस्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कुछ बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि सर क्या यहां से तैयार करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। जब भी आप ढंग से पढ़ाई स्टार्ट कर दें तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हीं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, आप 10वीं से तैयारी कर रहे हैं, 10वीं से सीरियस हुए, फिर 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, ड्रॉपर हो गया, सेकंड ड्रॉप, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग जैसे गवर्नमेंट करती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, बट अगर आपने शिद्दत से ढंग से पढ़ लिया तो इसी साल आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इस पचड़े से निकलने का एक मौका एक ही बारी में आप उसको यूटिलाइज करके निकल सकते हैं। दोबारा आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आप सीधे अपने कॉलेजेस में जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। अपना स्टडी आवर्स एक बार बताइए, आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आपने कितने घंटे पढ़ा, कितने आवर्स अपने सेल्फ स्टडी में निकाल रहे हैं। आई होप बेटा आप अगर 0 लिख रहे हैं तो आप उस गिल्ट से लिख रहे हो, कॉन्फिडेंस से नहीं। अगर आप देखें, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और स्कूल गोइंग स्टूडेंट के साथ अगर मैं बोलूं अगर आप 4 आवर्स भी एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। आप घबराना मत सर ये कैसे हो रहा है। दूसरे बच्चे तो 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ 10-11 घंटे भी लिख रहे हैं, हो सकता है वो नॉन अटेंडिंग। बस बात यही है, आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने काम को मैनेज करना है, मिस मैनेज नहीं करना है। कुछ चीजें नो डाउट आपकी वीक होती हैं जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं हमेशा, लेकिन उसको आप नोट डाउन करते रहें, उनको खाली टाइम पे आप रिवाइज करते रहें, यही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है। ध्यान से सुनना मेरी बात, नॉन अटेंडिंग के लिए अगर 6 आवर्स है तो आपको तो कम से कम 8-10 घंटा पढ़ना चाहिए। स्कूल गोइंग स्टूडेंट से मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप स्कूल में 1 घंटा निकालिए, घर पे 3-4 घंटा और पढ़िए। स्कूल में 1 घंटा निकालिए, कैसे भी करके निकालिए, वहां पर आप रिविजन करिए, शाम को आप प्रैक्टिस करिए। आप अगर ये चीज कंटिन्यू करते हैं, मिनिमम 5 आवर्स आपको मैं कहूंगा 5 आवर्स अगर आप मिनिमम अपना सेल्फ स्टडी निकाल रहे हैं, टाइम को बेटा प्लीज यूटिलाइज करिएगा रिवीजन में। कोई भी गॉसिप्स है, कोई भी चीजें हैं, अगर आपका खेलने का मन है तो ठीक है खेलिए, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है कोई नहीं, एक क्लास आपने खेल लिया, थोड़ा सा थक गए, उस दिन जाके सो भी गए, बट दैट इज अ वैल्यू एडिशन। लेकिन यस, बैठे पड़े हैं पीछे मुड़ के अपने दोस्त से बतिया रहे हैं, उससे बेटर है। मैं मानता हूं वो एक सेक्रीफाइस करना थोड़ा सा पेनफुल होता है, यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं अचानक से किताब खोलूंगा, दोस्त मेरा मजाक बनाएगा, मनाने दो भाई। अपने एम के लिए इतना जिद्दी बन जाओ, इतने बेशरम बन जाओ कि आपको उससे फर्क ना पड़े। अगर आपके दोस्त मित्र अगर आपका उस चीज पे मजाक बना रहे हैं, एक्चुअली में मैं तो कहूंगा कि वो पहली बात तो शायद वो आपके दोस्त नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हंसी मजाक में बना भी रहे हैं, मैं तब भी कहूंगा कि आप वो रिजल्ट वाले दिन को याद रखिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपको और आपकी फैमिली को कितनी खुशी मिलने वाली है। मान लेते हैं हम टोटल 5000 सवाल करते हैं, मान लेते हैं सर वहां पर वो जो 25 या 30 सवाल आएंगे उनमें से एक भी सवाल मैच नहीं करता होगा, कि जब सर एक भी सवाल वहां मैच नहीं होगा तो हम उससे कैसे भिड़ेंगे।